नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां पानी की गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर छुरिया से, जहां ब्लॉक के ग्राम बडारपुर में सुशासन त्योहार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव, जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा सहित जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत के अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ग्राम बडारपुर आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर राजनांदगांव में उतरा। ग्राम बडारपुर में आयोजित सुशासन त्योहार में क्लस्टर के तहत 17 ग्राम पंचायतों के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन लेकर पहुंचे। सबसे अधिक आवेदन राजस्व विभाग से संबंधित रहे, जिनमें पेंशन, राशन कार्ड, सड़क निर्माण और पेयजल समस्याओं से जुड़े मामले प्रमुख थे। मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना के चलते कार्यक्रम में काफ़ी भीड़ देखने को मिली। डोंगर गांव के एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजने की प्रक्रिया सुनिश्चित की, ताकि आवेदकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए ग्राम बडारपुर में व्यापक व्यवस्थाएं भी की गई थी। छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से, जहां नगर निगम के अतिक्रमण विभाग ने पुलगांव चौक से शिवनाथ नदी जाने वाली सड़क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने बने शेड और अवैध कब्जों को हटाया। बिना पूर्व नोटिस अचानक हुई इस कार्रवाई से मौके पर अफरा तफरी मच गई और व्यापारियों में नाराजगी फैल गई। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम अमले ने सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया, लेकिन प्रभावित दुकानदारों का कहना है कि उन्हें पहले कोई सूचना नहीं दी गई। उनका आरोप है कि वो पिछले 15 वर्षों से यहाँ छोटे व्यवसाय कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। बावजूद इसके बिना नोटिस इस तरह की कार्रवाई की गई। दुकानदारों ने ये भी आरोप लगाया कि कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई। उनका कहना है कि शहर में कई बड़े अवैध कब्जे अब भी मौजूद हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई केवल छोटे व्यापारियों तक ही सीमित है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ये समस्या लेके खड़ा हूँ कि मेरा वार्ड क्रमांक 55 फुलगांव में छोटे छोटे जो दुकान है, इसका सीट निकाला जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो भैया की बड़े व्यापारियों को क्यों नहीं छेड़ता। लक्ष्मी मार्केट जैसे अवैध कब्जा से बना है, उसको छेड़े। छोटे छोटे व्यापारी दुकानदारों को छेड़ रहे हैं और उसको तोड़ रहा है, 3 सीट निकाला है। यहाँ 40 से 45 डिग्री धूप है, आदमी बाहर जाता है, छत पर लेके जाता है, तो ये अपने दुकान के सामने में छतरी टाइप में ढका है, जिसमें नाली में कोई कब्जा भी नहीं किया, उसको तोड़ रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़े लोग जो अवैध रूप से इतना बड़ी कपड़ा मार्केट बनाया है, वो अवैध रूप से बना है, उसको तोड़े। तब मैं जानूंगा कि अलका भागमर जी महापौर अपना दमदारी दिखा रहे हैं, कमिश्नर अपना दमदारी दिखा रहे हैं। ये इन लोग को कैसा भूल जाते हैं। हम छोटे छोटे व्यापारी लोग को क्यों छेड़ रहे हैं, बराबर कर रहे भैया। विकास के नाम में पूरा धब्बा है। नगर निगम से ना कोई हमको अभी तक विकास करने के लिए एक साल तो 2 महीना हो गया, अभी तक कोई विकास करने के लिए पैसा नहीं दिया है। ना महापौर से फंड मिल रहा है, ना नगर निगम से फंड मिल रहा है। देंगे बोलता है अभी तक। यानी मैं देख रहा हूँ कि भाजपा की सरकार में अभी तक विकास के कार्य नहीं होते, और जो भी विधायक महोदय द्वारा जो दे वो कर काम चला। यहाँ पे बिना नोटिस दिए आके तोड़ दिए, बताया भी नहीं, और वहाँ पे नोटिस दिया गया तो वैसे ही हम लोग को भी देते तो हम लोग सचेत हो जाते ना कि आप लोग खुद से अच्छे से करते। तोड़ फोड़ कर दिए, रोजे का ग्रिल पूरा तोड़ दिए। जी बस यही है, नाली के ऊपर था। तो मेरा 35 का दुकान वो 2-20 साल से है। क्या कहना चाहिए महापौर को? हुआ उस समय में 30 फीट का इसमें मेजरमेंट दिया गया था। लोगों ने उस मेजरमेंट के तहत अपने मकान का निर्माण किया है, और शासन के द्वारा जो नाली निर्माण किया गया, नाली के निर्माण में कहीं पे भी
पूरा पैकेज नाली का नाली का निर्माण किया गया है, चेंबर बनाया भी गया है, तो चेंबर का आज तक के कभी निगम प्रशासन के द्वारा सफाई नहीं हुआ और चेंबर भी इतना मजबूत बना हुआ है कि उसमें सफाई कर पाना मुश्किल है। और इस वजह से आज आम जनता को जो छोटा छोटा अपना घर के सामने में पानी बरसात के रुकावट के लिए थोड़ा हल्का फुल्का टीना बाहर निकाल के रखे हैं, उनको गरीबों के मकान को तोड़ा जा रहा है। ये गरीबों के सामने अन्याय हो रहा है, जबकि इतना बड़ा मार्केट, कपड़ा मार्केट जो पूर्ण रूप से अवैध है, वहां पे शासन प्रशासन का किसी भी तरह का दखल अंदाजी नहीं हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तो गांव में आज ये छोटा बस्ती है, हर कुछ लगभग रोड के किनारे सभी गरीब परिवार लोग बसे हुए हैं, मोटा मोटा एक छोटा सा व्यापार करके जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको दखल न किया जाए और उनके घर में तोड़ फोड़ न किया जाए। बस मैं यही प्रशासन प्रशासन से अनुरोध करता हूँ। ये तो अभी जिस हिसाब से कार्यवाही हुई है, वैसा उसमें महसूस होता है कि कहीं ना कहीं किसी को तकलीफ हुआ है, और ये तकलीफ अगर हुआ है तो जानने का प्रयास जनता के बीच में शासन प्रशासन को अपना श्रेय लेना है, उसके लिए आप सुशासन योजना ले आते हो। गांव में भी कम से कम ऐसा सुशासन योजना का भी एक प्रोग्राम बनना चाहिए, ताकि लोगों की क्या क्या यहाँ पे आवश्यकता है, क्या क्या तकलीफें हों। मेरा मोतीलाल है। और इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा आपसे कि आज नाली का जो निर्माण जो हुआ है, किसी का मकान नाली से कम 1.5 फीट ऊपर है, किसी का मकान 2 फीट ऊपर है, किसी का समतल है। हर परिवार में कोई ना कोई बुजुर्ग होता है। मेरे परिवार में मैं खुद बुजुर्ग हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, मेरी वाइफ को पैरालिसिस है। अब अगर वहाँ पे एक स्टेप अगर मैंने सीढ़ी उतरने के लिए अगर लगा लिया है, तो क्या गलत किया? क्या सीनियर सिटीजन को ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? वार्ड क्रमांक 55 गाँव में पिछले 14 साल से प्रिंटिंग कार्य का काम कर रहा था, है ना। निगम के अधिकारी द्वारा बिना नोटिस के हमारे दुकान के सामने जो शेड लगा था, पाइप लगा था, उसको अतिक्रमण के नाम से नाली के ऊपर कुछ नहीं रखना है, नाली सफाई नहीं हो रहा है, जाम हो रहा है, ऐसे करके तोड़ दिए बिना नोटिस, बिना टाइम दिए। हम लोग आधे घंटे का टाइम मांगे कि हम आधे घंटे का टाइम दीजिए, हम खुद से जो हमारे शेड है, हमारे दुकान के जो सामान है, वो हम खुद से निकाल के हटा देंगे। तो निगम के जो अधिकारी आए थे, दो कोई अधिकारी थे, नाम तो मैं नहीं जानता, और साथ में कर्मचारी भी थे, जेसीबी लाए थे। बिना टाइम दिए जो दुकान के सामने जो टाइल्स लगा था, पत्थर लगा था और शेड लगा था, पाइप लगा था, उसको जेसीबी से खींच दिए। समय भी नहीं दिए। हम लोग रिक्वेस्ट भी किए कि कम से कम हमको आधे घंटे का टाइम दीजिए, हम निकाल देंगे। ये हुआ है 2 हफ्ते हो गए हैं लगभग, है ना। उसके बाद दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां शक्तिनगर में पानी की गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का जमकर आक्रोश सामने आया है। बीते कई दिनों से क्षेत्र में पेयजल की भारी किल्लत बनी हुई है, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति से नाराज होकर आज वार्ड की महिलाओं ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। स्थानीय निवासियों ने वार्ड परिषद सुरुचि उमरे पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं किया गया है। लोगों ने जल्द से जल्द पानी की समस्या का समाधान करने और बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग प्रशासन से की है। कितने दिन से ऐसी तकलीफ बनी हुई है? कैसे नल नहीं खुले हैं, आज भी नहीं खुले हैं, शाम को भी नहीं खुले हैं। एक तो बोर है, बस मंदिर के वहीं सब पानी भरा थे, 3 बोरिंग बिगड़े हैं। और नल क्यों नहीं खुला है? नल अब पता नहीं भाई, नल काबर नहीं खुला था, नल खुलना चाहिए और नहीं तो फिर व्यवस्था। और ये जो तालाब सुनो, तालाब जो था वो तालाब साफ सफाई करवाबो कहीं के खाली करवा है, पानी रोज के गिरा थे, तालाब साफ होई के नहीं होई बहुल बताए पब्लिक ला, नहीं तो ओकरो इंतजाम करे। इतना जान सकते भाई हम साफ सफाई जल्दी करवाए, जल्दी यह लगवाए, पोकलेन साफ सफाई करवाए, चारों मुड़ाला लद्दी एक करनी रहना चाहिए, साफ सफाई रहना चाहिए। जी बता।
ही ठो बस बोर चला थी और भवन के चला थी तो वो भी खराब है ना, एक तो टैंकर भेजे ना कुछ, और आज भी नहीं खुला करना। पार्षद से आप लोग बोले आप लोग की जो समस्या है उसे लेकर? उनको तो खुद आना चाहिए, भीड़ देख रहे हैं सुबह से 7 बजे पानी नहीं आए, खुद नहीं आएंगे एक बार भी देखने। कैसे कर रहे पब्लिक लोग पानी भरने के लिए, एक बार भी देखने नहीं आई है। ये कब से परेशानी बनी हुई है पानी की? कल शाम से मैम 2 दिन हो गए, नल वल नहीं खुलता और अब बोर भी है तो बनवाते नहीं है, एक ही बस बोर है, नल जो भी नहीं चल रहा। और पार्षद हम लोग किस लिए बनाए, इसी चीज के लिए तो बनाए, कभी दिक्कत आए तो साथ वाथ दे, न इधर टंकी वंकी कुछ भी नहीं भेजते। और शक्ति नगर में 4-4 5-5 ठोक टंकियां है ड्रम वो पानी वाला, और इधर तो टंकर भी एक तो भी टंकर कौन नहीं है पार्षद? पार्षद कौन है? चाहिए पार्षद कौन है? सुरुचि उमरे जी। हम लोग इसी चीज के लिए थोड़ी ना बनाए, उसको पार्षद की तकलीफ में साथ है इसीलिए करके तो बनवाए हैं। क्या बोरिंग भी बिगड़ गए, उसको भी बनवाने के लिए नहीं आते, हम लोग इसी चीज के लिए उसको पार्षद बनवाए। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।